हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा। आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज ये हमारा थ्योरी का सेशन रहेगा जिसमें हम माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमारी माइक्रोमीटर की 2 क्लासें हो गई हैं, जिनको अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर आपको चैनल पर प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप इससे पहले का वीडियो वो देख सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए अभी आगे पढ़ते हैं इसमें माइक्रोमीटर के बारे में। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे माइक्रोमीटर के जीरो एरर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? माइक्रोमीटर के जीरो एरर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड, तो चलिए इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है माइक्रोमीटर के स्पिंडल और एनविल के फेस जब आपस में मिलाए जाते हैं तो थिम्बल की जीरो बेरल या स्लीव की डोटम लाइन से नहीं मिलती है या फिर मैच कर जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या दिया हुआ है। तो डोटम लाइन पर क्या है, वो मिलनी चाहिए। नेक्स्ट लाइन क्या है, वो डोटम लाइन पर मिलनी चाहिए। यदि वह आगे या पीछे रह जाती है तो माइक्रोमीटर में क्या होता है, जीरो एरर होता है। डोटम लाइन से क्या है, अब डोटम लाइन कौन सी है, ये हमारी क्या है, ये हमारी डोटम लाइन है। अब ये इस डोटम लाइन का ये जीरो, ये वाला जीरो, इस जीरो के साथ में थिम्बल का जीरो, थिम्बल का जो जीरो रहता है वो दोनों यहाँ पर मैच होना चाहिए। 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए हमारा, बिल्कुल। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा, जिसमें अगर ऐसा माइक्रोमीटर है जिसका ये जीरो और थिम्बल का जीरो डोटम लाइन पर सही मैच कर रहे हैं तो उसमें जीरो एरर नहीं होगा। अगर आगे या पीछे चला जाता है तो उसमें जीरो एरर होता है। जिसे लिया माप है वो अशुद्ध होता है। ठीक है, वो क्या होता है, परिशुद्ध माप हम उससे नहीं ले पाते क्योंकि उसमें एरर रहता है। तो ये भी क्या है, 2 प्रकार की होती है एरर होती है, वो 2 प्रकार की होती है। कौन सी? पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। कौन सी? पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। डियर फ्रेंड, इन दोनों एरर के नाम है, उसी के हिसाब से इनका क्या होगा, उल्ट इनका क्या होगा, जो है इनकी डेफिनेशन रहती है। जैसे धनात्मक त्रुटि है पॉजिटिव एरर, तो इसमें क्या है, जब थिम्बल की जीरो बेरल या स्लीव की डोटम लाइन से पीछे रह जाती है, डोटम लाइन से पीछे रह जाएगी, बेरल या डोटम स्लीव की डोटम लाइन से पीछे रह जाएगी तो वो धनात्मक एरर होगी। डोटम लाइन से पीछे की तरफ रह जाएगी, पहले ही रुक जाएगी, ठीक है, तो वो क्या होगी, धनात्मक एरर होगी। ठीक है, ऐसी स्थिति में एरर को अगर ठीक न कर सके तो उसे माप में से घटा लेना चाहिए। जितनी हमारी रीडिंग आती है उसमें से जितना हमारा पीछे रुक जाता है उस माप को क्या हमें घटा लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऋणात्मक त्रुटि नेगेटिव एरर। यदि थिम्बल की जीरो लाइन स्लीव या डेटम लाइन से आगे चली जाती है, स्लीव या डेटम लाइन से आगे चली जाएगी तो वो ऋणात्मक त्रुटि होगी, और पीछे ही रह जाएगी, पीछे ही रुक जाएगी, जीरो पीछे ही रुक जाएगा तो वो धनात्मक एरर रहती है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो ये क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक एक दूसरे के उल्ट रहते हैं, यानी कि धनात्मक में पीछे रहेगी और ऋणात्मक में आगे चले जाएगी। ठीक है, उसे क्या ऋणात्मक त्रुटि कहते हैं। माप लेने के बाद कुल माप में इसे जमा करके शुद्ध माप प्राप्त की जाती है। अब ऋणात्मक त्रुटि होगी तो उसको हम, जितनी भी त्रुटि है उसको रीडिंग में जोड़ेंगे, और धनात्मक त्रुटि की जितनी भी रीडिंग होगी उसको क्या करेंगे, घटाएंगे कुल रीडिंग में से, यानी कि ये दोनों उल्ट चलती है। ठीक है, धनात्मक त्रुटि होती है वो डोटम लाइन से पीछे रह जाती है, उसको कहते हैं। और इसमें क्या है, जो हमारी जो रीडिंग निकल कर आती है उसमें से जितनी हमारी धनात्मक एरर है उसको घटाने पर सही रीडिंग हमें प्राप्त होगी। और जो ऋणात्मक एरर होती है, नेगेटिव एरर, इसमें क्या होती है, जीरो जो थिम्बल या स्लीव, जो स्लीव या बेरल होती है उसके ऊपर डोटम लाइन होती है, उसका क्या है, आगे चली जाती है, डोटम लाइन से क्या है, जीरो आगे चला जाता है तो वो ऋणात्मक त्रुटि रहती है। और इसमें क्या, माप लेने के बाद क्या, कुल रीडिंग में इसको ऐड किया जाता है, जितना वो आगे चला जाता है जीरो से उसको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। धनात्मक त्रुटि और ऋणात्मक, नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर में क्या क्या दिया होता है कि उनकी क्या रीडिंग आपको दी हुई मिलती है, रीडिंग आपको दी हुई रहती है, और उसमें पूछ दिया जाता है कि पॉजिटिव एरर कौन सी है, नेगेटिव एरर कौन सी है, या फिर उसमें एरर दे दिया जाएगा कि कितने mm की एरर है, जैसे कि 0.02 mm की एरर है। ठीक है, अब ये क्या है, पॉजिटिव एरर है 0.02 mm की, तो सही रीडिंग बताओ क्या होगी। तो इसको क्या करेंगे, जितनी भी हमारी रीडिंग है उसमें से 0.02 घटा देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव एरर है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव एरर होती, पॉजिटिव एरर ना होकर नेगेटिव एरर होती तो इसको क्या कुल रीडिंग में जोड़ दिया जाता, तो हमारी क्या करेक्ट रीडिंग निकल कर आ जाती। ठीक है,
आगे इसमें दिया है एरर दूर करने का तरीका, मेथड ऑफ रिमूव द एरर। एरर दूर करने की भी कई विधियां होती है। फर्स्ट कौन सी है इसमें, सी स्पेनर के द्वारा। फर्स्ट कौन सी है इसमें, सी स्पेनर के द्वारा भी क्या हम जो एरर होती है जीरो एरर, उसको क्या हम ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या जितनी हमारी रीडिंग दी है उसमें से हम ऐड करके या फिर उसमें से इरेज करके घटा करके क्या कर देते हैं, हम उसको ठीक कर सकते हैं हमारी जीरो एरर को। तो फर्स्ट हम सी स्पेनर के द्वारा कर सकते हैं। सी स्पेनर को हुक स्पेनर भी कहते हैं। इससे एरर दूर करने के लिए सबसे पहले स्पिंडल और एनविल के फेस मिलाए जाते हैं, फिर लॉकनट से स्पिंडल जाम करके सी स्पेनर के हुक को स्लीव में बने छोटे से सुराख में डालकर आगे या पीछे घुमाकर क्या है, थिम्बल की जीरो और स्लीव की डॉटम लाइन को एक सीध में मिलाया जाता है। इस प्रकार एरर दूर हो जाती है। अब स्लीव की डॉटम लाइन और थिम्बल का जो जीरो है उसको एक सीध में अगर मिला देंगे, एक सीध में कर देंगे, जहां पर स्लीव की डॉटम लाइन का जीरो थिम्बल का जीरो है वो एक जगह पर आकर सही मिलते हैं डॉटम लाइन पर, तो क्या होगा, हमारा कोई भी उसमें जीरो एरर नहीं होगा। तो सी स्पेनर के द्वारा क्या उसको आगे या पीछे करके हम क्या है बैरल या स्लीव को आगे पीछे करके क्या है एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास सी स्पेनर उपलब्ध नहीं है या सी स्पेनर से हमें करना नहीं आता है तो सेकंड हमारा मेथड होता है कि यदि एरर उपरोक्त विधि से दूर न हो तो धनात्मक त्रुटि को कुल रीडिंग में से घटा लिया जाता है और ऋणात्मक त्रुटि को कुल माप में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यानी कि धनात्मक अगर हमारी त्रुटि है, हमें पता है कि इसमें क्या है पॉजिटिव एरर है, तो हम क्या करेंगे कुल रीडिंग में से उसको घटा देंगे, इरेज कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे। जबकि हमारी ऋणात्मक त्रुटि है, नेगेटिव एरर अगर है तो उसमें क्या करेंगे हम कुल रीडिंग में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो जिससे क्या होगा हमारा एरर है वो सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ माइक्रोमीटर में बेकलेस एरर से आप क्या समझते हैं। अब वो जीरो एरर थी और एक होती है बेकलेस एरर। बेकलेस एरर होती है वो चूड़ियों की त्रुटि की वजह से होती है, जीरो एरर होती है वो हमारी डोटम या स्लीव की क्या होती है, बेरल या स्लीव की डोटम लाइन के आगे पीछे हो जाने की वजह से आती है। ठीक है। तो अब क्या पूछा इसमें, बेकलेस एरर पूछा है। बेकलेस एरर क्या होती है, तो जब माइक्रोमीटर में त्रुटि चूड़ियों की पले या टाइट की वजह से पड़ती है तो वह त्रुटि बेकलेस एरर कहलाती है। यह पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी हो सकती है। इसे स्लीव के अंदर लगे गोल नट को टाइट या ढीला करके ठीक किया जाता है और सी स्पेनर से भी ठीक किया जा सकता है। सी स्पेनर से भी हम क्या बेकलेस एरर को ठीक कर सकते हैं, या फिर स्लीव के अंदर एक गोल स्लोटेड टाइप का एक नट लगा होता है जिसको क्या हम थोड़ा सा लूज या टाइट करके क्या बेकलेस एरर को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। अगर चूड़ियां घिस गई है तो उस नट को क्या करेंगे हम थोड़ा सा टाइट कर देंगे, और अगर हमारा क्या चूड़ियां ज़्यादा टाइट है तो उसको क्या करेंगे, उस नट को क्या थोड़ा सा लूज कर देंगे। वो थोड़ा टेपर आकार में बना हुआ होता है जिसके अंदर स्लोट्स कटे हुए होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ माइक्रोमीटर की चित्र द्वारा 0.609 इंच की रीडिंग दिखाओ। अब इसमें क्या है 0.069 इंच की क्या है रीडिंग इसमें खोलकर दिखाई हुई है। ठीक है डियर फ्रेंड। तो इसमें क्या है फिगर में हम देख सकते हैं, ब्रिटिश प्रणाली का हमारा ज़्यादा नहीं आता है लेकिन फिर भी इसमें हल किया हुआ, चलिए वही देख लेते हैं। तो इसमें पहले सबसे पहले हमने कितने विभाग खोले, मेन डिवीजन के 6 विभाग हमने खोल लिए, जो क्या होती है हमारे ब्रिटिश और मीट्रिक माइक्रोमीटर की तरह ही होता है। ठीक है। तो इसमें कहाँ 6 विभाग तक हमने खोल लिया मेन डिवीजन के। अब उसके बाद में हमें सब डिवीजन में तो 0 है। ठीक है। तो सेकंड स्थान में हमने क्या रख दिया, नील रख दिया, और थर्ड पे कितना 9 इंच लेकर चलना है। तो थिम्बल के कितने 9 डिवीजन हमने खोल लिए। ठीक है। तो ये क्या होगा 0.609 इंच हमारा खुलकर रीडिंग आ गया। ठीक है। ये ब्रिटिश वाला नहीं पूछा रहता है, इंचेज में नहीं मिलेगा आपको, मीट्रिक में मिलेगा। मिलीमीटर में जो रीडिंग होती है वो ज़्यादातर आपको से पूछ लिया जाता है। ठीक है। इसमें क्या है, मीट्रिक माइक्रोमीटर की चित्र द्वारा 18.73 की रीडिंग बताओ। अभी ये पहले मेन डिवीजन के 18 भाग खोल लिए, फिर सब डिवीजन के 50 भाग खोल लिए, क्योंकि 73 भाग है। अब हमारे थिम्बल पर कितने भाग होते हैं, 50 भाग होते हैं, और 73 वो ज़्यादा है, तो पहले हमें क्या खोलना पड़ेगा, सब डिवीजन खोलना पड़ेगा। सब डिवीजन का एक भाग खोला, एक भाग का मान होता है 0.5 mm, तो 0.5 mm खुल गया। अब 0.73 में से 0.50 हमने निकाल दिया तो कितना बच गया, 0.23 mm बच गया। अब ये 0.23 mm हम कहाँ पर खोल सकते हैं, ये हम माइक्रोमीटर पर खोल सकते हैं आसानी से। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें अगर फिगर दिया हुआ है तो वहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं।
फिगर में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा डियर फ्रेंड। अभी इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है हमारे सबसे पहले हमने कितना खोले, मेन डिवीजन। अब ये 5 0 5 10 15, 15 के बाद 16 17 और 18, 18 लाइन तक हमारी खुली। मेन डिवीजन के कितने हो गए, 18 भाग हो गए। ठीक है, हमें कितनी रीडिंग खोलनी है, कुल 18.73 mm। अब थिम्बल पर कितने भाग होते हैं हमारे, 50 भाग ही होते हैं, तो 73 भाग तो ज़्यादा हो गए, तो हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा सब डिवीजन पे। अब सब डिवीजन कितनी होती है, 0.5 mm की, तो हमने क्या खोल ली, एक सब डिवीजन खोल ली नीचे की तरफ। ये सब डिवीजन है, इरेज करता हूँ आपको क्लियर दिख जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने जो लाइन लगाई है नीचे, यहाँ पर ये देखिए, ये नीचे वाली ब्लैक लाइन है। ठीक है, तो ये कौन सी है, सब डिवीजन हमारी खुलकर आई है। तो सब डिवीजन कितनी होती है, 0.5 mm। ठीक है, अब 0.73 में से 50 तो हमने निकाल लिया सब डिवीजन से। अब कितनी बच गई, 0.23 mm बच गई। अब थिम्बल डिवीजन के कितने भाग खोल लेंगे हम, थिम्बल के 23 भाग हम खोल लेंगे यहाँ तक, तो कितने हो जाएगी, 0.023। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 3 5 2 7.81, यानी कि 18.73 mm हमारी क्या इसमें रीडिंग निकल कर आ रही है। मीट्रिक माइक्रोमीटर की बिल्कुल ही आसान रीडिंग होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। पहले हमें कहाँ पर जाना है, मेन डिवीजन पर जाना है। पहले जितने भाग हमें खोलने हैं किसके, मेन डिवीजन के खोलने हैं। उसके बाद हमें देखना है कि सब डिवीजन का अगर भाग खुल रहा है 50 से ज़्यादा अगर पॉइंट में है कुछ दिया हुआ, जैसे कि कोई 51 दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है, 53 दिया हुआ है, तो वो उसको 50 से ज़्यादा की अगर कोई भी रीडिंग होगी तो वो किस में खुलेगी, पहले सब डिवीजन में खुलेगी। सब डिवीजन के बाद में थिम्बल डिवीजन पर जाएंगे। जो सब डिवीजन के बाद बचे हुए भाग रहेंगे उनको क्या कर लेंगे, हम खोल सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, आगे दिया हुआ है, माइक्रोमीटर प्रयोग करने से पहले आप किन किन सावधानियों को ध्यान में रखेंगे। तो ये कुछ इसमें क्या है, सेफ्टी प्रिकॉशंस है कुछ, इसको देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इनमें। माइक्रोमीटर यूज करने से पहले हम क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज करेंगे। तो काम के अनुसार क्या माइक्रोमीटर का चुनाव करना चाहिए। अलग अलग टाइप के हमारे माइक्रोमीटर रहता है, तो उनका क्या काम के अकॉर्डिंग हमें यूज में लेना चाहिए। माइक्रोमीटर प्रयोग करने से पहले उसकी एरर चेक कर लेनी चाहिए, यानी कि 0 एरर उनकी क्या चेक कर लेनी चाहिए, ताकि हमारी रीडिंग है वो गलत ना आ सके। ठीक है, नेक्स्ट है, माप लेने से पहले जोब के बर को साफ कर लेना चाहिए। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, जोब के किनारों पर बर वगैरह लगी रहती है। तो माइक्रोमीटर होता है वो क्या होता है, एक प्रिसीजन मेजरिंग टूल होता है, यानी कि बहुत ही शुद्धता में माप लेने वाला टूल होता है। तो उसके द्वारा क्या होगी, जो ये किनारों पर बर वगैरह लगी रहेगी उनका भी माप क्या हो जाएगा, हमारे टोटल माप में ऐड हो जाएगा, कुल माप में। तो जोब की माप वो क्लियर नहीं आ पाएगी। तो इसके लिए क्या है, जोब के किनारों पर जो बर वगैरह लगी रहती है जोब के ऊपर, उसको हमें पहले साफ कर लेना चाहिए, उसके बाद माइक्रोमीटर से माप हमें लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, माप लेने से पहले स्पिंडल तथा एनविल के फेस को साफ कपड़े से साफ कर लेना चाहिए, ताकि उस पर क्या होती है, डस्ट वगैरह ना लगी हो, बर वगैरह कोई ना लगा हो। ठीक है, ताकि हम रीडिंग क्या है क्लियर ले सके। ठीक है, सही माप के लिए रेचेट स्टॉप का यूज करना चाहिए। रेचेट स्टॉप का यूज हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, एक सही प्रेशर में क्या दबाव लगता है, उससे ज्यादा दबाव हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ज्यादा अगर एक्स्ट्रा दबाव पड़ेगा उसके ऊपर तो रेचेट स्टॉप हमारा अपने आप क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, तो इसीलिए इसने बोला है कि रेचेट स्टॉप का यूज है वो हम क्या कर रहे हैं, सही माप लेने के लिए करते हैं। जैसे कि पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था कौन सा, सेफ माइक्रोमीटर और अनसेफ माइक्रोमीटर। ठीक है, सेफ माइक्रोमीटर और अनसेफ माइक्रोमीटर पढ़ा था, वो किसके ऊपर डिपेंड था, रेचेट स्टॉप के ऊपर डिपेंड था। ठीक है, तो वही इसमें बोला है, कभी भी नोक नट लगाकर माइक्रोमीटर को गेज की भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या प्रिसीजन मेजरिंग टूल, अगर गेज की तरह यूज करेंगे तो इसका क्या है, जो स्पिंडल और एनविल के ऊपर कार्बाइड के टिप लगे हुए हैं वो कभी तो कभी घिसेंगे ना, थोड़े थोड़े घिस कर क्या होगा, इसमें एरर त्रुटि आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है डियर फ्रेंड, तो इसके लिए क्या उसको गेज के रूप में यूज हमें नहीं करना चाहिए। लॉक नट का यूज हम बिल्कुल स्पिंडल को जाम करने के लिए करते हैं, रीडिंग को लॉक करने के लिए करते हैं, लेकिन लॉक करके रीडिंग को क्या है, हमें गेज के रूप में यूज उन्हें नहीं करना चाहिए। कभी भी चलती मशीन पर जॉब का माप चेक नहीं करना चाहिए, हमेशा मशीन रोक कर जॉब चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी जो मशीन है वो चल रही है, हमारा जॉब है वो घूम रहा है, उसके ऊपर अगर हम माइक्रोमीटर से लगाएंगे तो उसका क्या एनविल और स्पिंडल है वो घिस जाएंगे ना, क्योंकि घर्षण होगा, जो घूम रहा है, और वहां पर हम माइक्रोमीटर लगाएंगे तो ना ही हमारी रीडिंग सही आ पाएगी। माइक्रोमीटर को कभी भी कटिंग टूल के साथ में नहीं रखना चाहिए। कोई भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी प्रिसीजन मेजरिंग टूल हो, उसको क्या है, हमें कटिंग टूल के साथ में नहीं रखना चाहिए। उससे क्या होगी, उनकी परिशुद्धता में
असर आता है, परिशुद्धता उनकी क्या है, खराब होने के चांसेज है वो ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 9 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है, कभी कभी माइक्रोमीटर को लोड ऑयल देना चाहिए ताकि वह ठीक चल सके। लोड ऑयल उसमें डालते रहना चाहिए चूड़ी वगैरह में थोड़ा बहुत। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसका रोटेशन है वो सही बना रहे, चूड़ियाँ घिसेगी भी नहीं और आसानी से खुल और बंद भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या यूज करने में उसमें परेशानी नहीं आती है। काम समाप्त करने के पश्चात इसे साफ करके रख देना चाहिए। ये तो हमारा कोई भी टूल हो जिसको हम यूज कर रहे हैं, उसको जैसे ही हमारा कार्य समाप्त होता है उसके बाद हम क्या उसको साफ सफाई अच्छे से करके उसको उसके उचित स्थान पर हमें रख देना चाहिए, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का एरर ना आ सके। बाहर से कोई एरर, बहुत से टाइप के एरर होते हैं जो क्या है इसी वजह से आ जाते हैं कि हम उनका क्या रख रखाव सही नहीं रखते हैं, मेंटेनेंस उसकी सही से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसे रखते समय एनविल तथा स्पिंडल के फेस के बीच में गैप होना चाहिए, क्योंकि गर्मी की वजह से धातु में फैलाव होता है और यदि स्थान न होगा तो इसका टेढ़ा होना स्वाभाविक रहेगा। ठीक है, तो एनविल और स्पिंडल के बीच में क्या हमें थोड़ा सा गैप रख देना चाहिए। माइक्रोमीटर को पूरा बंद करके नहीं रखना चाहिए, ताकि गर्मी अगर ज़्यादा बढ़े तो क्या होगा, धातु में अगर थोड़ा बहुत फैलाव आएगा तो जो हमने क्या है स्पिंडल और एनविल के बीच में गैप दिया तो वो गैप ही पूरा हो पाएगा। इतना तो नहीं बढ़ेगा, थोड़ा बहुत बचता है तो गैप भी पूरा नहीं होगा, खाली जगह मिलेगी तो वो क्या होगा, सीधा सीधा आगे धातु फैलेगी। अगर आगे जगह नहीं मिलेगी तो क्या होगी, धातु साइड में टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, जिससे हमारा माइक्रोमीटर वो खराब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसे हमेशा बॉक्स के अंदर साफ करके ही रखना चाहिए। इसके लिए क्या स्पेशल बॉक्सेज बने रहते हैं जो मैलेट वगैरह के बने रहते हैं, लकड़ी के होते हैं, तो उनके अंदर ही क्या हमें रखना चाहिए, या फिर प्लास्टिक वगैरह के भी इसके जो बॉक्स है वो मिल जाते हैं। तो जैसे हम यूज करते हैं, यूज के जस्ट बाद हमें क्या करना है, हमारे माइक्रोमीटर को साफ करना है, साफ करके क्या हमें बॉक्स के अंदर रख देना है, ताकि उसके अंदर कोई भी धूल मिट्टी के कण वगैरह ना लग सके, बाहर से वातावरण का प्रभाव है उसके ऊपर ना पड़ सके। ठीक है डियर फ्रेंड, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर दीजिए, और याद रखिए हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हर शाम 6 बजे आपको एक नया क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाता है। क्वेश्चन क्विज भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जो हर शाम 6 बजे एक नया क्वेश्चन ओपन होता है। उस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट डे वाले वीडियो के साथ में देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा कोई जॉब से रिक्वायरमेंट की कोई वीडियो रहती है, किसी भी टाइप की रिक्वायरमेंट आती है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, तो आपको वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर मिल जाता है। ITI की क्लासेज हमारे चैनल पर अवेलेबल है, थ्योरी और ड्राइंग की क्लासें अभी चल रही है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो बहुत ही बेहतरीन चैनल है, एक ही चैनल पर आपको पूरा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां से आप अपने लेवल को क्या ग्रो कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट।